हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में क्या है, पहले जो पिछले वाले एक्सरसाइज में हमने किया था कि नंबर ऑफ़ टर्म निकालना है, लेकिन इस एक्सरसाइज में हमें साम निकालना होगा। क्वेश्चन पे लिखा है, देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब वो जो एपी है इन 2, 7, 12, इस तरह 10 टर्म का हमें साम निकालना है, जैसे कि 2 + 7 + 12 इस तरह। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हमें फार्मूला के ज़रिए इस तरह 10 टर्म का, इस एपी का 10 टर्म जितना है उसका साम निकालना होगा। जैसे कि यहाँ भी देखो, -37, -33, -29, इस तरह जो एपी है, वो जो फॉर्म पे एपी है, इस तरह 12 टर्म का हमें साम निकालना होगा। इस तरह ये भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी देखो, ये 7, उसके बाद 10 हाफ 14, इस तरफ 84 तक ये एपी जो है वो 84 तक जितना भी टर्म है इन सब का साम निकालना है। तो पहले हमें फार्मूला देखना पड़ेगा, वो क्या है फार्मूला। नॉर्मली जो फार्मूला होता है कि जो एस, इसको हम फार्मूला लिखते हैं कि साम SN, जैसे कि साम को हम SN के डिनोट करेंगे, SN। देखो SN इक्वल टू फॉर्मूला जो है वो n/2 2a + n-1 × d, ये है नॉर्मल जो फॉर्मूला यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। हाँ, इसको अल्टरनेटिव, इसका थोड़ा बहुत मतलब एक्सेप्शनल केस 2-3 है, जैसे कि, और उसको हम कैसे लिखेंगे, SN, वो कभी कभी यूज़ होगा शॉर्टकट के जैसा कि n/2 अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है कोई भी क्वेश्चन पे, अगर लास्ट टर्म मतलब nth टर्म गिवन है, तो इसको कैसे करेंगे, n/2 a + an मतलब लास्ट टर्म। तो कभी कभी लास्ट टर्म को l से भी डिनोट होगा, और इसको भी हम लिख सकते कि n/2 ब्रैकेट a + l, ये भी होगा। तो ये तीनों फार्मूला यूज़ होगा इस एक्सरसाइज में। तो मैक्सिमम टाइम ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कभी कभी हो सकता है अगर n गिवन हो, मतलब नंबर ऑफ़ टर्म अगर गिवन क्वेश्चन पे गिवन है, और लास्ट टर्म भी गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, तब जाके हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। और कभी कभी लास्ट टर्म को l से डिनोट होगा। देखो यहाँ भी यह एक क्वेश्चन है 3 नंबर पे, देखो 3 का क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ लास्ट टर्म l से डिनोट हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन पे हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन ज़्यादातर समय हमें ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि SN इक्वल टू, मतलब सम ऑफ n टर्म n/2 2a + n-1 d। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, वो जो एपी है 2, 7, 12 अप टू 10 टर्म, मतलब ये इसमें लिखा है कि इस तरह कितने टर्म है, 10 टर्म का हमें साम निकालना है। जैसे ये वाला है फर्स्ट टर्म, और इन दोनों को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो हमने ये लिखा, देखो, तो गिवन द एपीज, ये वाला है एपी, इसमें फर्स्ट टर्म a, तो फर्स्ट टर्म a से डिनोट होगा, यहाँ लिख सकते हो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट पे a, कॉमन डिफरेंस ब्रैकेट पे d, ठीक है। जैसे कि हमने छोटा करके लिखा, तुम यहाँ नॉर्मल लिखोगे फर्स्ट टर्म ब्रैकेट पे a इक्वल टू 2, देखो ये है फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो क्या मिला कॉमन डिफरेंस, d मिला। अब हमें इस सीरीज़ का 10th टर्म, मतलब n का जो वैल्यू है, n इक्वल टू 10 क्वेश्चन पे दिया हुआ है, अब इस 10 टर्म का साम निकालना है। तो नॉर्मली SN जो है वो n/2 2a + n-1 d, जो फार्मूला वो है नॉर्मल फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब जाके जो वैल्यू है वो पुट करते 10, n का वैल्यू है 10, तो n की जगह हमने 10 लिखा है, यहाँ भी 10/2 2a का वैल्यू है 2 पुट किया, 10-1 n की जगह 10-1, और d का जो वैल्यू है, देखो d का वैल्यू है 5 पुट किया। अब जाके नॉर्मल सॉल्व, 2 से 10 को काट देते 5, अब ये 2 2 ज़ा 4, और ये है देखो 10-1 दैट इज़ 9, 9 × 5, तो 9 × 5 45, 45 से 4 प्लस करो तो 49, और बाहर तो 5 है, 49 × 5 दैट इज़ 245। ये है सम ऑफ 10 टर्म, वो जो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह जो होगा, इसका 10 टर्म, जैसे कि 2, 7, 12 इस तरह करके जो एपी होगा, उसका 10 टर्म का जो सम होगा वो होगा 245। जो सम मतलब जैसे कि 2 + 7 + 12 इस तरह करके 10 टर्म का जो सम है। लेकिन ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगा, इसलिए हमने फार्मूला अप्लाई किया, ये वाला फार्मूला।
अब जाके क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो है -37 -33 -29 टोटल अप टू 12 टर्म। तो हमने क्या लिखा, गिवन द एपी इज़, देखो एपी इज़ -37 -33 जो लिखा, इसमें फर्स्ट टर्म है यहाँ लिखना फर्स्ट टर्म, ठीक है, और यहाँ लिखोगे कॉमन डिफरेंस और ये ब्रैकेट पे लिख देना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म है -37, कॉमन डिफरेंस डी का जो वैल्यू है वो है, देखो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म जो है वो लिखा पहले माइनस फर्स्ट टर्म माइनस पे इसलिए ब्रैकेट पे लिखा। अब जगह -33 माइनस में से प्लस, अब देखो प्लस में से माइनस किया, डी का वैल्यू क्या मिला 4 मिला। अब n है कितने टर्म है क्वेश्चन पे, n इक्वल टू 12। तो देखो हमने क्या लिखा, n इक्वल टू 12 लिखा जो गिवन है क्वेश्चन पे। अब फॉर्मूला है साम निकालना है, तो Sn का फॉर्मूला है n/2 2a + n-1d। अब जाके जो वैल्यू है वो पुट करना होगा। n का जो वैल्यू है S12, क्योंकि 12 n इक्वल टू 12 S12 मतलब 12/2 2a, a का जो वैल्यू है देखो 37, 2a प्लस n के जगह 12 - 1 और d का जो वैल्यू अभी मिला 4 पुट किया। अब 2 से इसको काट दिया 6 और इन दोनों माइनस कर मल्टीप्लाई करो, 37 2 = 74 माइनस है क्योंकि माइनस है प्लस है माइनस, और ये 12 - 1 11, 11 × 4 11 × 4 11 4 = 44 44 प्लस और ये है माइनस, प्लस में से माइनस करो तो इन दोनों को माइनस करो तो 30 मिलेगा, लेकिन ग्रेटर वाला जो साइन है माइनस। अब प्लस में से माइनस 3 6 = 18 180, जैसे कि S12 मतलब 12 नंबर का सम है 180, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है देखो 0.6 सेम 1.7 2.8 इस तरह 100 टर्म का सम निकालना है। तो 100 टर्म का सम हमें निकालना होगा, जैसे कि ये लिखो, यहाँ लिखा कि वो जो एपी था 0.6 1.7 2.8 अप टू 100 टर्म। तो जिसमें फर्स्ट टर्म है 0.6, कॉमन डिफरेंस है सेकंड, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट होता है, तो यहाँ लिखना कॉमन डिफरेंस, यहाँ फर्स्ट टर्म ब्रैकेट पे ही लिख दो। तो 1.7 माइनस 0.6, इसको माइनस किया दैट इज़ 1.1 मिला। अब n कितने टर्म निकालना है हमें, 100 टर्म का सम निकालना है, तो n = 100। अब जो वैल्यू है वो पुट किया, Sn का वैल्यू है n/2 फार्मूला 2a + n-1d। अब n के जगह होगा 100, दैट मीन्स क्वेश्चन पे लिखा है कि हमें 100 टर्म का सम निकालना है। तो 100/2 2 × a का वैल्यू देखो पुट किया, और 100 - 1 n के जगह 100 और d का जो वैल्यू है 1.1। अब 2 से इसको काट दिया 50 और 0.62 है 1.2 और 100 - 1 दैट इज़ 99 और इंटू 1.1। तो अब जाके ये वाला जो 50 बाहर जो 50 था और 1.2 और 99 इंटू देखो 99, ये 99 से 1.1 को जब मल्टीप्लाई किया तब जाके क्या मिला 108.9। अब इन दोनों को प्लस करो तो 101.1, ठीक है। इसके साथ 50 मल्टीप्लाई कर दो, 50 मल्टीप्लाई मतलब सिर्फ सिंपली 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 = 5 5 0 = 0 5 1 = 5 5 1 = 5, और देखो एक 0 है ना, इसलिए वो जो पॉइंट होगा 10, वो पॉइंट एक अगर हम यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है 0 है वो 0, लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, इसलिए यहाँ पॉइंट, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है। सो दिस आंसर इज़ 5505, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 नंबर क्वेश्चन है, देखो क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, 1/15 1/12 इस तरह। क्वेश्चन नंबर 15 है सेम 1/15 1/12 1/10 इस तरह 11 टर्म का सम निकालना है। सो ये है 15 नंबर 1/15 1/12। तो देखो यहाँ लिखा है हमने फर्स्ट टर्म ए, ये वाला कॉमन डिफरेंस डी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस किया, इसको एलसीएम करना है। देखो 12 और 15 फ्रैक्शन होने से एलसीएम करना होगा, तो इन दोनों का एलसीएम 3 से 4 3 से 5 मल्टीप्लाई करो दैट इज़ 60। तो एलसीएम क्या मिला 60, तो 60। तो 12 डिवाइड होने से 12 से अगर हम 60 को डिवाइड करें तो 5 5 × 1 5, 15 से अगर 60 को डिवाइड करें तो 4 15 4 = 60, 4 × 1 4, और 5 से 4 माइनस करो दैट इज़ 1 और नीचे है 60। तो डी का जो वैल्यू है 1/60। अब हमें कितने टर्म है 11 टर्म, दैट इज़ n = 11। तो 11 Sn जो फार्मूला है n/2 2a + n-1d। अब हमें S11 निकालना है, तो n के जगह 11/2
2 इंटू ए का जो वैल्यू है वो ए का वैल्यू 1/15 था, 11 माइनस 1 एन की जगह 11 और डी का वैल्यू 1/60। तो देखो यहाँ 2 1 ज़ा 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा नीचे 15 और ये 0 0 काट देखिए 11 माइनस 1 है 10 1/60 तो 0 0 कैंसिल। तो यहाँ है सिर्फ 1/6। अब इसको एलसीएम करना है, 6 और 15 का एलसीएम है 30। तो एलसीएम निकालने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो नंबर ग्रेटर है 15 और 6 इन दोनों से कौन सा ग्रेटर है, 15 है ग्रेटर, तो इसको मल्टीप्लाई करो 15 टू द 30। आप देखना कि 30 को 6 से भी डिवाइजेबल 15 से भी डिवाइजेबल, दैट मीन्स ये है एलसीएम। जो नंबर ग्रेटर होगा उसको मल्टीप्लाई करना, जब जो मल्टीप्लिकेशन मिलेगा वो अगर दोनों नंबर से डिवाइजेबल है वो नंबर होगा उसका एलसीएम, शॉर्टकट। तो इसका एलसीएम है 30। तो 15 से 30 को डिवाइड करो तो 2 होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई 2 2 ज़ा 4, 6 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 से उसको मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5, इन दोनों को प्लस करो तो 9 नीचे 30, 3 से कैंसिलेशन करो 3 3 ज़ा 9 और 3 10 ज़ा, अब जाके मल्टीप्लाई 2 10 20 और 11 इंटू 3 33। तो S11 का जो वैल्यू है वो है 33/20। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या लिखा है देखो, सेम ही कर रहा है, सिर्फ इसको पहले जो नंबर था उसमें कॉमा दिया था, लेकिन इसमें कॉमा के जगह प्लस प्लस, लेकिन वहाँ लास्ट टर्म गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ लास्ट टर्म जो है वो गिवन है। तो इसको थोड़ा सा अलग से करना होगा। तो देखो वो सेम प्रोसेस, देखो यहाँ हमने क्या लिखा है, वो जो क्वेश्चन था 7 प्लस गिवन द एपी, जो एपी है वो लिखा, सम ऑफ एपी दिया हुआ है ना, तो वो ही लिख देते हैं सम ऑफ एपी। हाँ, गिवन द सम ऑफ एपी, तो वो इसमें ये वाला है फर्स्ट टर्म और ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये लास्ट टर्म मतलब nth नंबर टर्म। कितने नंबर है वो पता नहीं, लेकिन इसमें डॉट डॉट है, मतलब इस तरह अगर सीरीज़ होता है तो लास्ट वाला जो इस सीरीज़ का लास्ट हुआ टर्म है 84, मतलब इन लोगों ने 84 तक ही लिया, उसके आगे नहीं लिया, इसलिए ये वाला nth टर्म हमें तो पता नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा फर्स्ट टर्म 7, मतलब एक को ब्रैकेट पे लिखे 7, कॉमन डिफरेंस देखो 10 हाफ मतलब 0.5, 10.5 माइनस 7 किया, कॉमन डिफरेंस क्या मिला 3.5, और ये लास्ट टर्म था मतलब nth नंबर टर्म, इसलिए हमने क्या लिखा लेट nth टर्म इज़ 84। तो n टर्म का जो फॉर्मूला था उसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया, पिछले एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि an वो तो n टर्म है, an से डिनोट होगा n इक्वल टू 84, क्योंकि वो n टर्म, n का जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d, वो जो था पिछले वीडियो में, पिछले एक्सरसाइज में भी था वो फॉर्मूला। तो a का जो वैल्यू है वो पुट किया 7 n माइनस 1, तो n का तो वैल्यू पता नहीं, हमें निकालना है, और d का वैल्यू तो है 3.5, पुट किया देखो n के जगह a के जगह 7, n माइनस 1 से छोड़ दिया और d के जगह 3.5, और यह 84। अब जाके 7 को उस साइड पे लेके जाओ, -7 करो तो 77, अब 3.5 से डिवाइड करना सिंपली, वो होगा सिंपल, क्योंकि 35 3.5 का डबल है 7, 3.5 का डबल मतलब दैट इज़ 22। हाँ, तो n का n इक्वल टू -1 अगर उस साइड पे जाएगा तो प्लस दैट इज़ 23। अब हमें n मिल गया, नंबर ऑफ़ टर्म कितना है, मतलब वो कितना नंबर ऑफ़ टर्म है, अगर इस सीरीज़ को हम अगर देखें तो 23 नंबर टर्म है ये 84। तो हमें सम जो करना होगा अप टू 23 तक सम करना है, 1 2 3 4 इस तरह 23 तक। तो Sn का जो वैल्यू है फॉर्मूला वो लिखा हमने n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब n के जगह हमने क्या लिखना है, n का जो वैल्यू मिला वो मिला 23, तो n के जगह 23 होगा। तो देखो 23/2 फॉर्मूला है 2a का वैल्यू 7 था और n का वैल्यू 23 माइनस 1 और d का वैल्यू हमने 3.5, देखो A7 और d 3.5। अब इसको ऐसे ही रहने देखिए कि वो डिवाइड नहीं होगा, और 7 2 ज़ा 14, 23 माइनस 1 दैट इज़ 22 इंटू 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें, वो बहुत इजी है प्रोसेस। अगर देखो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 दैट मीन्स 66। अब 0.5 मतलब हाफ, 0.5 का वैल्यू मतलब हाफ, तो 11 का हाफ 22 का हाफ है 11, इन दोनों को प्लस कर दो दैट इज़ 77, सिंपल 77। 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, उसके बाद इस हाफ को मतलब 22 का हाफ है 11, तो 11 लिखा, इन दोनों को प्लस कर दो 77, तो क्या होगा 23/2 14 प्लस 77। तो इस यहाँ लिखा हमने 23/2 14 प्लस 77।
तो इन दोनों को प्लस करो तो क्या मिलेगा 91। तो इसके नीचे 1 है ना, तो 2 1 ज़ा 2 नीचे और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब डिवाइड कर दो, देखो 2 1 ज़ा 2 0, 4 2 ज़ा 8, 1 रिमेनिंग है ना 13, 6 2 ज़ा 12, 1 है इसलिए 1 यहाँ लिख दिया, नीचे 2। तो ये था हमारा S23, क्योंकि 23 सम ऑफ 23rd टर्म, N23 था ना, इसलिए 23rd टर्म का सम अप टू यहाँ तक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरह क्वेश्चन पे लिखा है गिवन सम ऑफ एपी हम लिखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन पे दिया हुआ है अप टू 10। इस तरह अगर एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर, देखो पहले जो भी किया वो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, लेकिन यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर पे 32, 4 के बाद 32, 32 के बाद 30, दो कम हो रहा है। हाँ, इसलिए अप टू इस सीरीज़ का 10 तक ही जाएगा इस सब का सम। सेम फर्स्ट टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस 32 माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -2 मिला कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म, वो तो कितना नाम इस सीरीज़ का कौन सा टर्म है ये 10 पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा, लेट nth टर्म है 10, तो an इक्वल टू 10 लिखा है। n का जो फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 10, a के वैल्यू पुट किया 34, d के जगह पुट किया -2। तो अगर याद रखना, अगर यहाँ माइनस होता तो ऑलवेज ये इसको ब्रैकेट पे ही लिखना, क्योंकि यहाँ माइनस होने से वो माइनस मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ ब्रैकेट नहीं दोगे तो ये अलग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके साथ इंटू है ना, ये रिलेशन है इंटू, इसलिए माइनस ब्रैकेट पे ही लिखना पड़ेगा माइनस होने से। तो यह 34 ए का वैल्यू 34 पुट किया, n-1 जैसा वैसे ही रहने दिया, d का वैल्यू पुट किया और इक्वल टू 10। अब 34 को अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो -34 होगा। सो प्लस 1 से माइनस क्या होगा, -24। अब 2 इंटू था ना, 2 डिवाइड होगा, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड किया, दैट इज़ 12। तो n इक्वल टू क्या होगा, 1 उस साइड पे जाएगा तो 12 + 1, दैट इज़ n का जो वैल्यू मिला 12 + 1, n का वैल्यू क्या मिला, 13 मिला। अब जाके हमें SN करना होगा, हमें तो n नहीं है। देखो इस क्वेश्चन पे n कहीं पे भी गिवन नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे ही सीरीज़ दिया हुआ है। ये कितना नंबर ऑफ़ टर्म वो गिवन नहीं है, इसलिए पहले हमें नंबर ऑफ़ टर्म निकालना होगा, क्योंकि इसमें कितने टर्म है। अब जाके साम निकालना होगा। SN फार्मूला है n/2 2a + n-1, जो पहले फार्मूला वही एक फार्मूला है जो बार बार यूज़ हो रहा है। अब जाके फार्मूला n का वैल्यू पुट किया S13, क्योंकि n का वैल्यू 13 मिला, तो 13/2 2a का वैल्यू 34 था, a 34 d -2, तो a के जगह 34 पुट किया और d के जगह -2 पुट किया। अब जाके 34 2 ज़ा 68, 13 - 1 दैट इज़ 12 इंटू -2। अब देखो प्लस से माइनस होगा, 12 2 ज़ा 24। अब 68 से 24 को माइनस करो, दैट इज़ 44। तो 2 से 44 को काट दो, 22, ठीक है। तो अब 22 के साथ ये वाला मल्टीप्लाई, 13 2 ज़ा 26 का 6 कैरी है 2, 13 2 ज़ा 26 और 2 28। तो ये था हमारा S13, मतलब ये सीरीज़ का अप टू 10 तक जितना भी नंबर है सबका सम होगा 286। इस क्वेश्चन का 2 का 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये था कि गिवन द सम ऑफ एपी, वो गिवन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस पहले की जैसा प्रूफ करना। फर्स्ट टर्म में -5, देखो कॉमन डिफरेंस 8 - 5, तो 8 ऑफ सेकेंड टर्म, ये फॉर्मूला का माइनस और ये फर्स्ट टर्म, इसलिए इसको ब्रैकेट पे लिखा। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस था इसलिए इसको ब्रैकेट पे लिखा। अब जगह माइनस में से क्या होता है प्लस, अब प्लस में से माइनस, दैट इज़ -3। तो d का वैल्यू क्या मिला, d मिला -3। अब हमें ये फिर ये कौन सा नंबर टर्म है वो पता नहीं, इसलिए हमने क्या लिखा, nth टर्म इज -230, तो an इक्वल टू 230। अब an का वैल्यू, हमें n का वैल्यू निकालना होगा। देखो an फॉर्मूला लिखा है +n - 1d, a का वैल्यू था -5 और d का वैल्यू था -3। हाँ, a का वैल्यू था, देखो a का वैल्यू था -5 और d -3 पुट किया यहाँ, a की जगह -5 पुट किया, n-1 रहने देते क्योंकि n का वैल्यू तो पता नहीं निकालना होगा, d पुट किया। अब जाके -5 को अगर उस साइड पे जाएगा तो होगा प्लस, तो ये दोनों प्लस से माइनस, दैट इज़ 230 से 5 माइनस करो तो 225, लेकिन ग्रेटर वाला साइन है माइनस। अब 3 इंटू है ना, इसके साथ वो नीचे होगा। यहाँ d का वैल्यू नेगेटिव था इसलिए इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब माइनस माइनस कैंसिल, 3 से इसको देखो, 3 7 जा 21, इसमें 1 रिमेनिंग है, पुट के 15, 3 5 जा 15। अब n उस साइड पे जाएगा तो प्लस होगा, दैट इज़ n इक्वल टू 76। अब हमें साम निकालना होगा, पहले हमें n निकालना है, इसके बाद साम। तो S76
फॉर्मूला वो लिखा था S76 76/2 n बाई 2 n की जगह 76, 2 इंटू ए का वैल्यू 5 और डी का वैल्यू -3 और n की जगह 76 पुट किया। तो देखो ये 2 से इसको डिवाइड करो 38 बाहर, तो यहाँ 5 2 10 -10, तो ये 76 - 1 दैट इज 75 और ये -3 जैसे। अब इन दोनों को माइनस करो तो प्लस से माइनस है माइनस और उसके आगे भी माइनस, तो इन दोनों को माइनस करो तो 225। अब माइनस में से प्लस करना है दैट इज़ 235, 225 और 10 35 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो दैट इज़ प्लस में से माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8930। ये है सम ऑफ 76 टर्म, मतलब वो जो एपी है इस एपी में टोटल 76 टर्म है, इन सब का सम है ये वाला 8930। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो एक्सरसाइज का बाकी जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर कुछ डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है इस एक्सरसाइज का, मतलब अभी तक जो किया, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और सब्सक्राइब, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ज़रूर और अपने दोस्तों भी ये वीडियो शेयर करना। सो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीवन अगेन।